50 लाख की एलपीए चाहिए तुमको, मिल जाएगा, लेकिन हैविंग सम कंडीशन ऑन दैट। मैं मान के चल रहा हूं तुम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो तुम्हारे पास तो वर्क एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो कोई बंदा कोई कंपनी तुमको क्या हायर क्यों करेगा? बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट, थगड़ा थगड़ा प्रोजेक्ट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टॉप 20 प्रोजेक्ट के बारे में जो आपका रिज्यूमे में ऐड करना चाहिए। जो प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं वहां पर ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी मैंने यूज किया, जस्ट लाइक पाइथन यूज किया मैंने, इसके बाद पावर बीआई यूज किया, रिएक्ट जेएस विद मशीन लर्निंग यूज किया, इसके बाद ओपन सीबी, एनएलपी, क्या क्या नहीं है यहाँ पर, सब कुछ है यहाँ पर, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए क्या है ना, आपको शांत रह के इस वीडियो को देखना चाहिए एंड तक। बिना किसी तरह के आप हर हर महादेव बल के स्टार्ट करते ए ट्यूटोरियल। लेट्स गो। तो मेरे पास कुछ लिस्ट वगैरह है, यहाँ पर टॉप 20 प्रोजेक्ट है। मैंने जो मल्टीवर्स सीरीज है ना, उस पर ऑलरेडी 43 प्रोजेक्ट्स मैंने अपलोड कर दिया। वहां से मैंने 20 प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, तुम आपका रिज्यूम में इसको ऐड कर सकते हो। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट है ब्रेन ट्यूमर क्लासिफिकेशन यूजिंग डीप लर्निंग। अब तुम बोलोगे भाई देखो ब्रेन ट्यूमर क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट तो बहुत सारे यूट्यूब में है, लेकिन क्यों तुम इस प्रोजेक्ट को रिज्यूम में ऐड करोगे? क्यों? क्योंकि देखो इस प्रोजेक्ट में हमने क्या किया, इमेज प्रोसेसिंग यूज किया, कंप्यूटर विजन यूज किया, इसके बाद वहां पर CNN अप्लाई किया, उसको अनफ्रीजिंग किया, फाइन ट्यून किया, बहुत सारे ऐसी टेक्निक है हम इस प्रोजेक्ट में अप्लाई किया। इसलिए तुमको इस प्रोजेक्ट आपको सीबी में अपना रिज्यूम में ऐड करना पड़ेगा। ब्रेन ट्यूमर क्लासिफिकेशन यूजिंग डीप लर्निंग, दिस इज द फर्स्ट वन। द सेकंड वन इज कमिंग इज नथिंग बट कॉल द डायबिटीज प्रेडिक्शंस यूजिंग मशीन लर्निंग। अब सेम कहानी है भाई, डायबिटीज प्रेडिक्शन क्यों भाई? वो तो बहुत ऐसे तो पुराने पुराने प्रोजेक्ट है, लेकिन देखो जो प्रोजेक्ट मैंने मल्टीवर्स सीरीज में किया है, उस प्रोजेक्ट में बहुत सारी मैंने ईडिया किया है उस प्रोजेक्ट के बारे में। इसके बाद फीचर इंजीनियरिंग, मिसिंग वैल्यू हैंडलिंग, ऐसे बहुत सारे मैंने टेक्निक यहाँ पर यूज किया हो। जब देखो आप इंटरव्यूअर को जब इस आपका जो रिज्यूमे में आप जो गिटहब लिंक देंगे ना, तो उसके बाद वो चेक करेगा, देखो बच्चा बोलो तो इस पे क्या किया तुमने, तो आपको बोलना पड़ेगा सर यहाँ पर मैंने मिसिंग वैल्यू हैंडल किया, यहाँ पर फीचर इंजीनियर किया, मैंने एक्स्ट्रा फीचर मैंने कैलकुलेट किया, हाँ ऐसा करके मैंने एक एप्लीकेशन भी बनाया फ्लक्स के ऊपर में। इसलिए तुमको ये करना पड़ेगा, डायबिटीज प्रेडिक्शंस यूजिंग मशीन लर्निंग। मैं एक्चुअली बात अच्छे से सुना, क्योंकि मुझे हिंदी इतना अच्छा नहीं आता, लेकिन मैं बोल सकता हूँ, आपको समझ भी आएगा ना। तो थर्ड में है जनरेट ह्यूमन फेस यूजिंग गैन्स। आप जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो बच्चा प्रोजेक्ट में तो ग्रैन है गैन्स, उसको गैन्स के बारे में पता है। तो व्हाट इज गैन्स एक्चुअली? गैन्स मतलब है जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, जिसका मदद से आप डीप फेक वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसा एक वीडियो है, आपको पता चलेगा यहाँ पर ऐसा एक प्रोजेक्ट है यहाँ पर, जो आपको जनरेटर के बारे में पता चलेगा, डिस्क्रिमिनेटर के बारे में पता चलेगा, उसके बाद इंटरव्यू सोचेगा हाँ इस बंदे को सच में पता है गन्स के बारे में। तो थर्ड प्रोजेक्ट है जनरेट ह्यूमन फेस यूजिंग गन्स। इसके बाद 4 नंबर प्रोजेक्ट है ब्रेस्ट कैंसर क्लासिफिकेशन यूजिंग मशीन लर्निंग। सेम एडवांस प्रोजेक्ट है, लेकिन कैंसर के ऊपर है, इसलिए थोड़ा टॉप नॉच पे तो आएगा ना, टॉप नॉच पे आएगा। इसके बाद 5 नंबर है इमेज प्रोसेसिंग वाला, व्हिच वन इज न्यूमेरिक डिटेक्शंस यूजिंग डीप लर्निंग। यहाँ पर भी हम सेम डेटा आर्गुमेंटेशन किया है यहाँ पर, क्योंकि देखो न्यूमेरिक डिटेक्शन जो इमेज वगैरह है ना, उसमें में तो इमेज वगैरह है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर का इमेज जो है ना उसमें थोड़ा कम इमेज है। तो आपका पास जब कम इमेज है, आप इसको कैसे डीप लर्निंग में यूज करके मॉडल बना सकते हो, वो मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। क्या? न्यूमेरिक डिटेक्शंस यूजिंग डीप लर्निंग। बहुत सारी ऐसे फाइन ट्यूनिंग टेक्निक मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है। 5 नंबर पे है। 6 नंबर पे है क्रॉप रिकमेंडेशंस यूजिंग एमएल। देखो मैं गांव से हूँ, इसलिए मुझे पता है कौन कौन सा खेती में कौन सा एक्चुअली क्रॉप हो सकता है, क्योंकि मुझे देख के पता चल जाता है, क्योंकि मैं गांव से हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। तो देखो आप जब टाउन से है ना, तो आपको तो पता नहीं चलेगा। देखो फार्मर चला यहाँ पर, अब क्रॉप प्रेडिक्शन सॉरी क्रॉप आपको खेती में फलने चला आया, आई मीन क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं। तो ऐसे आप एक प्रोजेक्ट कर सकते हो क्रॉप रिकमेंडेशन सिस्टम, जो आपको सॉइल के बेस में, नाइट्रोजन के बेस के, पोटेशियम के बेस में आपको पता चलेगा कौन सी क्रॉप यहाँ पर अच्छा होगा। एप्पल का होगा, और क्या है ना, चावल का होगा, और दाल का होगा, कुछ भी, राइट। सो यह है 6 नंबर पे। 7 नंबर है क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शंस यूजिंग मशीन लर्निंग। सो क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, मुझे पता है, लेकिन देखो क्रेडिट कार्ड जब आप करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कैसे इम्बैलेंस डेटा सेट को आप हैंडल कर सकते हो। तो देखो आप आपके पास एक ऐसा डेटा चला आया रियल टाइम में, वह बहुत सारे नॉइजी डेटा है, तो आपको पता चलना पड़ेगा इस डेटा सेट को आपको कैसे आपका हैंडल करना पड़ेगा, नॉइजी डेटा से कैसे नॉइज रिमूव करना पड़ेगा। अब पता लेट्स से तुम्हारे पास इम्बैलेंस डेटा ही चला आया, तो इसलिए जो
प्रोजेक्ट है ना क्रेडिट कार्ड, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसे कुछ टैक्टिक हमने यूज़ किया जस्ट लाइक स्मूथ है, कैसे कर सकते हो, राइट? इसलिए 7th वन आल्सो इम्पोर्टेंट। इसके बाद है 8, 8 है क्रिकेट स्कोर प्रेडिक्शंस यूजिंग एमएल। तो इस प्रोजेक्ट तुम कर सकते हो क्योंकि देखो हम इंडियन फैन हैं। तो इंडिया ने क्या किया 2024 में तो आईपीएल नहीं सॉरी टी20 क्रिकेट का तो वर्ल्ड कप तो चैंपियन हो गया। रोहित शर्मा को देखा मैंने, हार्दिक पांड्या को देखा, इसके बाद सूर्य कुमार यादव का कैच बहुत मस्त आ रहा है भाई। तो इसलिए क्या करें इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं क्रिकेट स्कोर प्रेडिक्शन कर सकते हैं एक। लेकिन रुको, ड्रीम 11 ऐसे कुछ साइट वगैरह है, लेकिन मैं देखो स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे कुछ साइट वगैरह है जहाँ पर आपको प्रेडिक्शन मिल जाएगा। तो प्रेडिक्शन के लिए इस एप्लीकेशन बहुत फायदेमंद होगा। आप ड्रीम 11 में भी आप काम कर सकते हो एज अ डेटा साइंटिस्ट। इसके बाद है 9, ये है क्रॉप ईयर प्रेडिक्शंस यूजिंग एमएल। सेम थिंग बाय फार्मर के बच्चा हो, सॉरी फार्मर के बच्चा नहीं हो, फार्मर की आसपास में मेरे काका और मेरा चाचा ऐसा कुछ हो रहा है जो फार्मर में काम करते हैं। तो हो सकते हैं उसको फायदेमंद हो सके, इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट भी वहाँ पर ऐड किया। ओके, देखो हेल्थ केयर का प्रोजेक्ट है यहाँ पर के, क्रिकेट का स्पोर्ट का भी प्रोजेक्ट है यहाँ पर, आपका फार्मिंग टाइप का प्रोजेक्ट भी है यहाँ पर। अब 10 नंबर पे जो है ना वो मेरा फेवरेट है, वो है मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम यूजिंग कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग नॉट द कंटेंट बेस्ड। देखो मूवी रिकमेंडेशन क्या है, देखो भाई मुझे पता है आप सबको रोमांटिक मूवी अच्छा लगता है, मुझे पता है, कोई बात नहीं। इसके बाद एक्शन मूवी तो सबको पसंद होता है, लेकिन लड़कियों को इतना पसंद नहीं होता एक्शन मूवी, लेकिन रोमांटिक मूवी थोड़ा पसंद आता है। तो क्या कर सकते हैं हम, ऐसे रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हैं जो हमें मूवी रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स में करता है, अमेज़न प्राइम वीडियो में करता है, लेकिन कोलैबोरेटिव फ़िल्टर में है भाई, कंटेंट बेस्ड नहीं, थोड़ा अलग है, थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, बांग्ला में बोलते हैं घाम जड़ाते হবে একটু করে। इसके बाद है 11 मेडिसिन रिकमेंडेशन सिस्टम यूजिंग एमएल। मेरा मामा जो है ना वो फार्मेसी में काम करते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम पे बिहार के भाषा में बात बता रहा हूँ एक्चुअली, वो भूल जाता है मेडिसिन कौन सा लेगा। और मेरा पापा भी ऐसे मेडिसिन लेने भूल जाता है, तो मैं भी, तो इसलिए मैंने क्या किया एक मेडिसिन रिकमेंडेशन सिस्टम बना लिया। इसका मदद से आप क्या कर सकते हो, मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हो। देखो अब मेरा आपको बुखार हो गया, आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो गया, तो आप वहाँ पर डाल के आपका सिचुएशन डाल के इसके बाद तुम क्या कर सकते, मेडिसिन आपको रिकमेंड करेगा, फ़ायदेमंद होगा बहुत एक्चुअली फार्मासिस्ट के लिए। तो यहाँ पर ऐसे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट किया, लाइक हेल्थ केयर बोलो, फार्मिंग बोलो, इसके बाद मूवी बोलो, क्रिकेट बोलो, आई मीन स्पोर्ट बोलो, इसके बाद क्या चला है यहाँ पर मेडिसिन। अब चलाएगा सेकंड 12 1, 11 तो चला गया 12। इधर में तो बहुत सारे अच्छा आ गया, वो है साइबर बुलिंग डिटेक्शन यूजिंग एमएल। साइबर बुलिंग बाय साइबर सिक्योरिटी में हम चला गया। देखो इंटरव्यू बोलेगा ये साला क्या-क्या कर दिया एक्चुअली साइबर बुलिंग में काम कर दिया। साइबर बुलिंग क्या होता है, देखो जब आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाओ, यूट्यूब में तो नहीं होता एक्चुअली, फेसबुक में कमेंट बॉक्स में जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ और ट्विटर प्रेज़ेंट एक्स, तो वहाँ पर जाओ बहुत सारे ऐसे आपको बुलिंग कमेंट मिल जाएगा। बुलिंग कमेंट मिल जाएगा तो वो आपको आप क्लासिफाई भी कर सकते हो, आपका खुद का वेबसाइट में ये एक्चुअली अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड बहुत एक्चुअली फॉलो नहीं करता, लेकिन फेसबुक फॉलो करते हैं थोड़ा-थोड़ा। तो ऐसे प्रोजेक्ट भी हम बना दिया, साइबर बुलिंग डिटेक्शन यूजिंग एमएल। तो 12 चला गया, 13 में है बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा भी पसंद वगैरह है। कार पार्किंग डिटेक्शंस एंड स्पेस काउंटर यूजिंग कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। अगेन कार पार्किंग डिटेक्शन एंड स्पेस काउंटर यूजिंग कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क एंड कंप्यूटर विजन्स। देखो यहाँ पर क्या-क्या यूज़ किया, कार पार्किंग डिटेक्शंस, कार पार्किंग भी डिटेक्ट किया कंप्यूटर विजन की मदद से। इसके बाद उधर पे कार जो है ना उसको भी डिटेक्ट किया। इसके बाद उसको काउंट किया कितने स्पेस वहाँ पर खाली है। तो बहुत फ़ायदेमंद बनेगा। आप एक काम कर सकते हो यहाँ पर, आप एक लाइसेंस प्लेट भी वहाँ पर सिस्टम ऐड कर सकते हो यहाँ पर। देखो कार चलाया वहाँ पर लाइसेंस सिस्टम, लाइसेंस जो प्लेट है उसको डिटेक्ट कर लिया, इसके बाद आप एपीआई कॉल करके उसका ओनर कौन है वो भी पता लगा सकते हो। तो इसके लिए वो आपका लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके बाद 14 नंबर है फ्लाइट प्राइस प्रेडिक्शंस यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड मशीन लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लाइट प्राइस की एक्चुअली क्या है ना, मैंने जब कोलकाता से दिल्ली गया था तब मुझे 7000 शायद 7000 के लगभग आसपास में मुझे फ्लाइट का मुझे प्राइस देना पड़ा। तो मैंने गूगल पे चेक किया, वहाँ पर आता है ऐसे कुछ प्रेडिक्शन देता है, हो सकते हैं यहाँ पर। तो इसलिए मुझे मेरा आइडिया काम किया, कोई बात नहीं, यहाँ पर तो इंडिया पे तो बहुत सारे लोग ऐसे फ्लाइट में घूमते रहते हैं, कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से हैदराबाद, हैदराबाद से बैंगलोर, ऐसे एक्चुअली जाते रहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं फ्लाइट प्राइस में एक प्रोजेक्ट बना दूँ, फ्लाइट में भी काम कर सकते हैं।
देखो भाई कितना-कितना प्रोजेक्ट आए हुए हैं। इसके बाद फ्रॉड में, एक्चुअली मेरा दोस्त के साथ फ्रॉड हो गया थोड़ा एक्चुअली क्योंकि फ्रॉड मैंने किया एक्चुअली 500 उसके पास लिया लेकिन मैंने नहीं दिया इसको। तो फि 15 में है ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड डिटेक्शन यूजिंग एमएल। तो जो फ्रॉड वगैरह होता है ना, कंसर्न एक्चुअली पैसा की बात है, ऐसा आपको दोस्त का उधार मत देना, नहीं तो चला जाएगा, ऐसा होता है। तो ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड डिटेक्शन यूजिंग एमएल, मशीन लर्निंग की मदद से आपको ऐसे सिस्टम बनाना पड़ेगा जो आपका ऑनलाइन पेमेंट का जो फ्रॉड होता है, वो आपको कैच कर लेगा, बस। इसका बाद 16 में है थोड़ा यूनिक है, वो है हाइब्रिड रिकमेंडेशन सिस्टम। अब हाइब्रिड क्या होते हैं भाई? हाइब्रिड का मतलब है बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशन सिस्टम है, लाइक कंटेंट बेस्ड है, कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग है, उसको सबको सबको मर्ज करके एक बनाना, उसको बोलता है हाइब्रिड रिकमेंडेशन सिस्टम, जो आज के टाइम पे यूज़ होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हाइब्रिड। आप नेटफ्लिक्स में जाओ, गूगल में जाओ, फेसबुक में जाओ, हाँ, एड्स तो बहुत सारे चलते हैं ऐसे। तो एड्स के बारे में ओके, स्पॉन्सर तो नहीं करूँगा लेकिन सब्सक्राइब कर देना भाई। तो हाइब्रिड रिकमेंडेशन सिस्टम बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, आपका सीवी के लिए। 17 में है किडनी डिजीज़ प्रेडिक्शंस, बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं किडनी के बारे में, बहुत ज़्यादा जल पानी पीना। तो किडनी डिजीज़ प्रेडिक्शंस भी आप कर सकते हो, वो एडवांस तरह का प्रोजेक्ट में है क्योंकि मेरा मल्टीवर्स सीरीज़ में जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया यहाँ पर, हेल्थ केयर का जो प्रोजेक्ट है, उसमें मैंने बहुत सारे एडवांस प्रोजेक्ट ऐसे बना दिया। तो किडनी डिजीज़ आप फ़ॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे एक्सप्लोरिंग किया है, वहाँ पर ईडीए किया है बहुत बार। इसके बाद मैंने फाइन ट्यून किया है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग किया है, बहुत सारे ऐसे टेक्निक मैंने यूज़ किया। इसके बाद है 80 नंबर में है लिवर डिजीज़ प्रेडिक्शन यूजिंग एमएल, सेम तरह किडनी डिजीज़ की तरह। इसके बाद 19 पे है नेटफ्लिक्स इंटरैक्टिव डैशबोर्ड यूजिंग पावर बीआई। अब देखो भाई देखो तुम तो डीप लर्निंग के बारे में बात कर रहे हो, मशीन लर्निंग के बारे में बात करो तो पर डैशबोर्ड कहाँ से चला है पावर बीआई की मदद से? देखो तुम जब डेटा के बारे में काम करोगे ना तो आपको पता चलना होगा, आपको टूल्स यूज़ करना आता है, जस्ट लाइक पावर बीआई, टैबलो। इसके बाद इंटरव्यू सोच से कहा इसको तो पाइथन आता है, इसको तो पावर बीआई आता है, इसको टैबलो आता है, इसको हायर कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर वो एक्चुअली ऐड कर दिया, नेटफ्लिक्स इंटरैक्टिव डैशबोर्ड यूजिंग पावर बीआई। इसके बाद है 20, दिस इज द लास्ट वन, व्हिच वन इज कॉल्ड द ब्लड सेल डिटेक्शंस एंड काउंट यूजिंग यूलू एल्गोरिथम। अब बोलोगे भाई यहाँ पर यूलो कहाँ से चला आया? तुम इसको तो टेंसरफ्लो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की मदद से भी कर सकते, यस कर सकते हो, लेकिन इसको क्यों ऐड किया? देखो जब तुमको डीएल के बारे में चला है, फिर डीप लर्निंग के बारे में पता है, एमएल के बारे में पता है, एनएलपी के बारे में पता है, तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन बारे में तो पता होना चाहिए ना। इसलिए मैंने 20 पे ऐड किया यूलो। यू कैन यूज द टेंसरफ्लो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एज वेल इन टू मेकिंग दिस वन। वो क्या करेगा, आपका ब्लड सेल जो है ना, व्हाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, ओके, प्लाटिनेट है, होता है, मैं मेडिकल के बच्चा नहीं हूँ ऐसे, तो काउंट कर सकते हो। उसके बाद काउंट करके आप एक मॉडल बना सकते हो यूली की मदद से। यूलो का बहुत सारे ऐसे मॉडल है और यू कैन यूज द टेंसरफ्लो ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस। सो ये सब कर लोगे ना, आपके सीवी में जब ऐड करोगे तो इसके बाद आपको आपका सीवी जो है ना, आपका रिज्यूमे जो है, सीवी मत बोलूँगा, रिज्यूमे जो है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा। तब जब इंटरव्यू में जाएँगे तो आपको पूछेगा, भाई देखो तुमने ये प्रोजेक्ट किया ना, कैसे किया तुमको? कैसे किया तुमने? तो ये बताओगे यहाँ पर सर ऐसे मैंने काम किया है, इसके ईडीए किया है, ऐसा मॉडल मैंने यूज़ किया है, ऐसे-ऐसे मैंने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग किया। देखो प्रोजेक्ट तो मेरा यूट्यूब चैनल पे है, गिटहब पे तो है। तुम वहाँ से लेके इसको क्या डाउनलोड करके आपका गिटहब रिपो में सॉरी गिटहब अकाउंट में आप डाल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है, देखो ऐसे सब लोग डाल सकते हैं, सब कुछ तो अवेलेबल है गूगल पे, लेकिन आपको उसको समझना पड़ेगा, कैसे हुआ? नहीं तो आप जब इंटरव्यू में जाएँगे तो आपको क्यों हायर करेगा? क्यों हायर करेगा? इसलिए हायर करेगा, आपको सब कुछ पता है, आपको थियोरेटिकल नॉलेज है, आपको कोडिंग नॉलेज है, सब कुछ आपको पता है, इसलिए आपको हायर करेगा। तो मैंने टॉप 20 ऐसे प्रोजेक्ट एक्चुअली आपको जानकारी दिया हूँ, हुँ? वो आप कर सकते हो। तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो हमारा चैनल, शेयर भी कर सकते हो और कमेंट तो करना ही चाहिए। सो नमस्ते एंड बाय बाय।